कांग्रेस राज में देश में जितने घोटाले हुए, गांधी परिवार ने जितना धन लूटा, उसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। लेकिन एक बात जो मुमकिन है वो है इस परिवार की मंशा को उजागर करना। 1947 में आजादी मिलने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो इसके एक महीने के भीतर ही महात्मा गांधी के पास 50 चिट्ठियां आई थी, जिसमें से 10 चिट्ठियों में देश में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। कल्याणम, जो 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे थे, उनका कहना था कि नेहरू के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था। नेहरू के समय हुए मुद्रा घोटाले का तरीका याद कीजिए। कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुद्रा से जुड़े घोटाले को आजाद भारत के पहले ऐसे घोटाले के तौर पर याद किया जाता है जिसे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर देखा गया। 1957 में मुद्रा ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया। ये निवेश सरकारी दबाव में LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया। जब तक LIC को पता चला, उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। इंदिरा राज में ऑयल घोटाला, मारुति घोटाला जैसे कई बड़े घोटाले हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय को मारुति कार बनाने का लाइसेंस मिला था। साल 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक बनाया गया। बताया जा रहा है कि कंपनी को सरकार की ओर से टैक्स, फंड और कई छूटें मिली। स्विस मैगजीन स्विट्जर इलस्ट्रेटर ने नवंबर 1991 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा कि राजीव गांधी का स्विस बैंक में खाता है जिसमें 13,200 करोड़ रुपए जमा है। इस रिपोर्ट को गांधी परिवार ने आज तक कभी नहीं नकारा है। राजीव गांधी के ऊपर लगा 14,097 करोड़ रुपए के बोफोर्स दलाली कांड अभी भी लोगों के दिमाग में ताज़ा है। मैगजीन ने छापा कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को अपनी 155 mm हॉविट्जर तोपें बेचने के लिए कमीशन के रूप में 64 करोड़ रुपए राजीव गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को दिए थे। स्वीडन के पूर्व पुलिस चीफ स्टेन लिंडरस्टॉर्म ने बोफोर्स दलाली मामले के दस्तावेज लीक किए थे तो ये मामला बाहर आया। वैसे सोनिया और राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने और शायद उम्मीद भी न हो, लेकिन घोटाले करने में ये भी पीछे नहीं रहे। अगस्ता वेस्टलैंड हो या फिर नेशनल हेराल्ड, अपनी तिजोरियां भरने में इन माँ बेटों ने कोई कमी नहीं रखी। भारत में गांधी परिवार दिखावे के लिए गरीब बना रहेगा और विदेशों में बड़ी बड़ी कारोबारी कंपनियां चलाएगा। सवाल तो ये है कि जिस परिवार का इतिहास ही ऐसा हो, राहुल गांधी किस बलबूते पर देश के विकास की बात करता है।